यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सरकार, सप्लाई। सुनना बात को ध्यान से बच्चों। सर सर सर, अभी जो मैंने आपको बताया बेटा एग्जाम्पल्स, सर आप केवल ध्यान से सुनिए, आप केवल एग्जाम्पल्स को ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया हर्ष भाई का, हर्ष भाई सीए बन गए बेटा, हाँ है ना भाई। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल दिया ना बेटा, मेरा टारगेट, सर 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 ओके, मेरा टारगेट आपको ये एग्जाम्पल समझाना नहीं है। मेरा टारगेट इन एग्जाम्पल के थ्रू आपको वो कॉन्सेप्ट समझाना है जो हम बुक से याद करते हैं बेटा। क्लियर सर? कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये नहीं बनेगा राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, ये नहीं बनेगा कि राइट डाउन सेक्शन नंबर 7। सर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को आपने कोई डोनेशन दिया है या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने आपसे डोनेशन लिया है और अगेंस्ट दैट उन्होंने बोल दिया क्या हम आपका यहां बिजनेस का नाम लिखेंगे पब्लिसिटी के लिए, इसलिए 10 लाख रुपए लिए हमने आपसे। अब भले ही नाम डोनेशन रखे कुछ भी रखे, वो कंसिडरेशन है, सप्लाई के स्कोप में आएगा बेटा, हाँ है ना भाई। क्लियर सर? चलो एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मान लो कोई एक आर्टिस्ट है बेटा, कोई एक आर्टिस्ट है सर, वो पेंटिंग बनाता है बेटा। क्या बनाता है बेटा? पेंटिंग। घोड़ा घास खा रहा है मजनू भाई। सर मान लो मैं पेंटिंग बनाता हूं बेटा, और ऐसी पेंटिंग बनाता हूं बेटा दिमाग खराब। सर अब सुनना बात ध्यान से। सरकार अब जो पेंटिंग बनाया है वो पेंटिंग जब मैं सेल करूंगा दैट इज सेल ऑफ गुड्स बेटा। पर सर कोई एग्जीबिशन हो रहा है, मान लो कोई एक आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है जहां पेंटिंग्स हैंग करी जाएगी, वहां लोग आएंगे देखेंगे, पेंटिंग पसंद आएगी तो लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे, और क्या है। क्लियर? मान लो, बहुत बढ़िया सर। सर क्या नाम? अवीश, अवनीश, अवनीश भाई का सर आर्ट गैलरी है बेटा। ये कोई एक आर्ट एग्जीबिशन कर रहे हैं शिवाजी नगर में बेटा, मान लो। क्लियर? अभी जो आर्ट एग्जीबिशन कर रहे हैं, आपको पता है बेटा इंडिया के अंदर कोई भी आर्ट एग्जीबिशन हो वहां अगर अपनी पेंटिंग नहीं जाए तो वो एग्जीबिशन काम का नहीं। अब सर इन्होंने मेरे से बोला 50 पेंटिंग आपकी वहां भेज दो साहब, हम वहां पे एग्जीबिशन में हैंग करेंगे, वहां लगाएंगे, एंड सर वहां लोगों को पसंद आएगी तो बेचेंगे नहीं तो नहीं बेचेंगे सर। क्लियर? अच्छा, मैंने 50 पेंटिंग इनके एग्जीबिशन में भेजी। मेरा क्वेश्चन है बेटा, अब मैं आपको जज करूंगा कि सर ब्रेक से पहले जो हाफ एन आवर मैंने जो ये पागल जैसे एग्जांपल देके आपकी से बातें करी हंसी मजाक करके, कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, आपको खुद को समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ा है सर। ओके, सुनना बात ध्यान से। अब मैंने वो पेंटिंग 50 पेंटिंग्स उस आर्ट एग्जीबिशन में भेजी है। अच्छा, इनके आर्ट एग्जीबिशन में जब ये पेंटिंग हैंग करते हैं, मेरी पेंटिंग जब मंगाते हैं, उसके लिए मेरे को कोई पैसा नहीं मिलता है सर, उसके लिए मेरे को कोई पैसा नहीं मिलता है, वो तो बिकेगा। जो कस्टमर आएगा वहां पे मेरा मेरा एक तरह से वहां पे काउंटर लगा हुआ है बेटा, स्टॉल लगी हुई बेटा। सर वहां जो कस्टमर आएंगे उनको पेंटिंग पसंद आएगी मैं बेच दूंगा, नहीं आएगी तो वापस ले आऊंगा घर पे, और क्या है। पर यहां से जब मैंने पेंटिंग उस आर्ट एग्जीबिशन में भेजी है अवनीश भाई के एग्जीबिशन के लिए, सर आप मुझे बताओ क्या वो सप्लाई है? आवाज नहीं आ रही सर, क्या वो सप्लाई है? क्या जीएसटी लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि दैट इज नॉट फॉर अ कंसिडरेशन। दिस इज द सर्कुलर इश्यूड बाय सीबीआईसी मेरे भाई। बुक में बता दूंगा मैं आपको क्या क्या पढ़ा दिया मैंने आपको सर, यू वोंट बिलीव। सर सर्कुलर्स पता है डिपार्टमेंट कब इश्यू करता है? जब इंडस्ट्री को डाउट आता है, इंडस्ट्री को डाउट आता है तब डिपार्टमेंट सर्कुलर इश्यू करता है क्लेरिफाई करने के लिए। अरे मेरे भाई आप लोगों ने तो इस लेवल से पढ़ लिया कि आप सर्कुलर सॉल्व कर रहे हो, हाँ है ना सर। अब आप मुझे बताओ बुक से याद करना पड़ेगा सर आपको। ये रहा सर्कुलर, बताता हूं आपको सर, ये रहा, अभी दिखेगा सर आपको। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कई सारी चीजें दिखती नहीं बेटा। हाँ होती जरूर है बेटा। सर मैं जस्ट बता रहा हूं, आपके पास बुक होगी सर, आप देख सकते हो ये। सर ये सर्कुलर नंबर दे रखा है मैंने आपको। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ स्लाइड चेंज करना रहेगा बेटा।
सर ये सर्कुलर नंबर भी दे रखा है मैंने आपको। अच्छा, सर्कुलर नंबर याद करने की जरूरत नहीं है सर आपको। ये पुण्य का काम पुण्य के लिए किया तो नो जीएसटी, पुण्य का काम पब्लिसिटी के लिए किया तो जीएसटी लगेगा। याद है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वाला बेटा पॉइंट। सर ये आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट, हाँ है ना भाई, टू दी गैलरीज फॉर एग्जीबिशन, हाँ है ना मालिक। सर इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा बिकॉज इट इज नॉट फॉर अ कंसिडरेशन। मैंने अभी बुक में देखो मत सर आप, मैंने जस्ट बताया आपको ये वाला कि सर हम जो यहाँ बात करें कि पंचायती नहीं कर रहे बेटा। सर आपको हंसी मजाक करने के लिए नहीं बुलाया गया यहाँ पे सर। क्लियर? हाँ एग्जाम्पल जोरदार होंगे सर, पर कॉन्सेप्ट इतना भारी पढ़ाऊंगा सर, मजा आएगा सर आपको जब पढ़ोगे तब। क्लियर? समझे मेरी बात? देखो बच्चों सर मैंने आपको डे 1 भी बोला है कि टॉपिक दिल में उतरना चाहिए सर आपके, और आपका दिल बोलना चाहिए सर, ये होना चाहिए इस केस में, मेरी गारंटी बुक में वही लिखा गया। बोला ना मैंने आपको सर? क्लियर? क्लियर बोला नहीं था, प्रूव करके दिखाऊंगा मैं आपको। क्लियर? समझे मेरी बात? तो ये सारे टॉपिक आपको बुक में मिलेंगे, ये सारे सर्कुलर्स वगैरह आपको बुक में मिल जाएंगे बच्चों। पर पॉइंट मेरा क्या है, पहले चीजों को समझो। देखो दो अप्रोच हो सकती है बेटा। मैं आपको बोलूं कि देखो ये सर्कुलर आया, इंडस्ट्री में क्वेरी आई, डिपार्टमेंट ने क्लेरिफिकेशन दिया और आप याद कर लीजिए बेटा इसको, या फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट ऐसा पढ़ाऊं कि सर आपको पता ही नहीं पड़े कि सर्कुलर आपने खुद ने सोल्व कर दिया बेटा, है ना। फिर मैं उस सर्कुलर को एक क्वेश्चन बना के आपसे पूछूं और आप बोल दो सर इसमें ये होगा, और वही बुक में मिलेगा, तो मजा आएगा कि नहीं आएगा सर आपको? बस दैट्स व्हाट इज माय टारगेट बेटा। क्लियर? मेरा टारगेट एग्जाम्पल समझाना नहीं है, वापस से बोल रहा मैं आपको। हाँ एग्जाम्पल के मजे लो सर, मजेदार एग्जाम्पल लेंगे हम, मजा आएगा, खुश होकर पढ़ो। किसने कहा मर मर के पढ़ना है साहब? सर आप खुश होकर पढ़ सकते हो ना बच्चों, इसलिए सर इसलिए आप लोग खुश होकर पढ़ो। पर पॉइंट क्या है, मेरा टारगेट केवल वो एग्जाम्पल समझाना नहीं है। तो आपको जब वो एग्जाम्पल समझ में आ जाए तो ऐसा नहीं उस टाइम ही एकदम बस अपन इस भगवान, ऐसा नहीं। क्लियर? वो एग्जाम्पल समझ में आ जाए, समझना उस एग्जाम्पल के पीछे का जो मैंने बैकग्राउंड आपको समझाया है उसका एप्लीकेशन आप कर लेंगे बेटा, बस। क्लियर? समझे मेरी बात आप बेटा? इसलिए आप मस्त होकर सुनिए, इन्वॉल्व होकर बात करिए सर, जितना इन्वॉल्व होकर बात करेंगे उतना मजा आपको आएगा, और शायद इन्वॉल्व तो आप हो ही रहे हो सर, हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? ओके तो सर सप्लाई क्या पढ़ रहे हैं सर? सप्लाई। Supply includes all forms of supply such as sale, exchange, barter, transfer, lease, license, rental or disposal of what? Goods or service or both, when such supplies are made or agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of his business. In the course or furtherance of his business. चलिए सरकार ध्यान इधर मान लो सर आपने मान लो आपके पास जो मोबाइल फोन है ना सबके पास बेटा? नहीं बेटा? चोरी किया बेटा किसी का? सर मान लो आपके पास जो मोबाइल फोन है वो आपने किसी को बेच दिया 10,000 रुपए में बेटा। सेल ऑफ गुड्स, ध्यान इधर, सेल ऑफ गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन, क्या जीएसटी लगेगा? इज इट सप्लाई? क्या आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे? आप तो बोल रहे हो सप्लाई है सर। सप्लाई सेल ऑफ गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन है, बट इज इट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ योर बिजनेस? इज इट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ योर बिजनेस? नो, इट इज नॉट अ सप्लाई एट ऑल, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो केवल कंसिडरेशन तक पिक्चर खत्म नहीं हुई थी बेटा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना भाई? सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। क्या मोबाइल बेचना आपका बिजनेस था बेटा? अगर होता तो ये सप्लाई के स्कोप में आता। क्लियर? समझे मेरी बात? और हाँ अगर आपके बिजनेस का असेट होता बेटा, क्या होता बेटा? ये जैसे मेरा मोबाइल मान लो, ये मैंने अपने फर्म के नाम पे ले रखा बेटा, मैंने अपने बिजनेस के नाम पे मान लो ये फोन ले रखा है, आईपैड मैंने बिजनेस के नाम पे ले रखा है बेटा। क्लियर? मेरे बिजनेस का एसेट है। अब ये बिजनेस का एसेट भी अगर मैं बेचता हूं वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में आता है बेटा, है ना? बिजनेस डेफिनेशन देख लेंगे बाद में बेटा, उसमें आता है, बता रहा हूं केवल मैं आपको। क्लियर? तो यस अगर मैंने बिजनेस का एसेट बेचा है तो वो भी इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ माय बिजनेस है। यस वो सप्लाई केस को मतलब मोबाइल फोन अगर मेरे बिजनेस का होता और अगर मैं बेचता तो इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ माय बिजनेस होता। पर अगर मान लो मेरी कोई पर्सनल ज्वेलरी बेटा, हाँ ना मालिक, अगर मैंने कोई अपनी घर की पर्सनल ज्वेलरी बेच दी बेटा,
इज इट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? सेल ऑफ गुड्स है, फॉर अ कंसिडरेशन है, बट नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। कोई सप्लाई नहीं होगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ है ना मालिक? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही अगर मान लो कोई ज्वेलर होता बेटा, जिसका ज्वेलरी का दुकान है बेटा, जिसका ज्वेलरी का काम है बेटा, वो अगर ज्वेलरी बेचता तो सप्लाई होता। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर, सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। अच्छा, बिजनेस की डेफिनेशन दे रखी, हम बाद में देखेंगे मेरा वक्त आने पर सर अभी बताता हूं आपको, बिजनेस जरूरी नहीं कि बड़ा हो, बिजनेस छोटा भी हो सकता है बेटा। जरूरी नहीं कि बिजनेस में कंटिन्यूटी हो या ना हो, जरूरी नहीं बिजनेस में रेगुलरिटी हो या ना हो, जरूरी नहीं कि वॉल्यूम हो या ना हो, जरूरी नहीं कि फ्रीक्वेंसी हो या ना हो। इट्स नॉट एसेंशियल। क्लियर सर? पर सर आपने कमर्शियल एंगल से काम किया है तो यस, वो बिजनेस के स्कोप में आएगा। एग्जांपल दूं मैं इसका बेटा? ये मान मैंने बात जो बोली उसके बारे में बोलूं क्या सर? मान लो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटा। मान लिया सर आपने? सर मैंने क्या किया, ध्यान से समझना इस एग्जांपल को बेटा। अपने घर की कोई पुरानी पेंटिंग थी बेटा, जो घर पे हैंग हो रही थी बेटा, बहुत पुरानी पेंटिंग थी बेटा, अब काम नहीं आ रही बेटा, बुढ़ी हो गई पेंटिंग बेटा। क्लियर? देख देख के बोर हो गए बेटा उसको। सर पेंटिंग की बात कर रहा हूं मैं। पेंटिंग किसकी थी बताऊं मैं आपको बेटा? चंद्रमुखी बेटा, वेरी गुड। सर आमी जे तुम्हार, आमी जे तमार। सर अब साहब हमने वो पेंटिंग बेच दी। मैं सीए हूं, मैंने अपनी घर की कोई पुरानी पेंटिंग बेच दी, क्या सप्लाई है क्या? आवाज नहीं आ रही ओए? फॉर अ कंसिडरेशन है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, बट नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके मालिक? ठीक। सेकंड एग्जांपल, मतलब इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा सर। सेकंड एग्जांपल मान लो, बहुत अच्छा बेटा। सर यहां से पढ़ाने के बाद जब मैं फ्री हो जाता हूं बेटा, तो मैं कभी कभी, नहीं वो नहीं खेलता, कुछ और खेलता बेटा मैं। सर सर मान लो, ओके 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 सर 11 बजे बाद बेटा। सर अभी याद दिलाओगे, माहौल खराब हो जाएगा सर। सर सुना, मान लो मैं कभी कभी साल में 2-3 पेंटिंग बनाता हूं बेटा, और पेंटिंग बना के बेचता हूं। बताओ सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा सर? आवाज नहीं आ रही सर? नहीं मैं सीए हूं बेटा, नहीं मैं सीए हूं ना, प्रैक्टिसिंग सीए हूं बेटा। मैं पेंटिंग बना के बेचता हूं बेटा। नहीं पर वो भी बहुत सारी नहीं, साल में केवल एक या 2 बेटा। आवाज नहीं आ रही ओए? बताओ बिजनेस के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा सर? आएगा, क्योंकि भले फ्रीक्वेंसी हो ना हो, वॉल्यूम हो या ना हो, सर पेंटिंग बना के बेच रहा ना बेटा। क्लियर? सप्लाई है, बिजनेस के स्कोप में आएगा। यही अगर मैंने अपने घर की पुरानी पेंटिंग बेची होती बेटा, तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आती। डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा आपको? इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। भारत माता की जय। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर A खत्म होता है अब। क्लियर? आया आनंद सर? ओके तो सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर A वापस बोल रहा बेटा, ध्यान देना बेटा, अब ध्यान से, पूरा स्पीड से। क्लियर? सर एक एक वर्ड आपके दिल तक पहुंचना चाहिए सर। एंड सर सप्लाई, क्या बोला सर? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। क्या बोला मालिक? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस, और बोथ when such supplies are made or agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of his। यही लाइन इसी स्पीड से मैंने पहले बोली थी, आपने बोला ये क्या हो रहा है? अभी आप बात समझ रहे हो बच्चों? कुछ चमत्कार नहीं है सर। What is that? How you approach the subject। क्लियर? सर या तो मैं 10 बार इसको रिपीट करके आपको याद करा दूं बेटा, या इसको ऐसा हम पढ़े कि अपना याद हो जाए बच्चों। ओके सर, किसी के पीछे नहीं पढ़ने का, ऐसा अपने आप में रखो कि, समझे मेरी बात? सर
यहां तक बात समझे क्या? ओके, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर डबल ए बेटा। ये ए समझ में आया बेटा? क्लोज नंबर ए मतलब सप्लाई शुड बी for a consideration plus in the course or furtherance of business। ओके मालिक, ठीक। क्लोज नंबर डबल ए बोलता है क्या? अगर किसी एओपी या बीओआई ने अपने मेंबर्स को कोई सप्लाई किया है गुड्स सर्विस और बोथ फॉर अ कंसिडरेशन, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा और उस पर जीएसटी लगेगा बेटा। हाँ है ना भाई? अच्छा, बहुत इजी पॉइंट है सर, कोई टफ पॉइंट नहीं है। वो तो क्या इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली इस पे बहुत डाउट थे बेटा, इसलिए यहां पे क्लोज नंबर डबल ए बाद में अलग से इंसर्ट किया गया अमेंडमेंट करके बेटा। ओके, मैं तुम्हें बताता हूं क्या लिखा है, कोई खास बात नहीं सर। सर एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए सर हम सब फ्रेंड्स लोग, हमने मान लो मिलके एक क्लब बना दिया, फ्रेंड्स क्लब। और हाँ है ना, सोसाइटी बना दी बेटा हमने सबने मिलके, होता ना रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी बेटा, हाउसिंग गोकुल धाम हाउसिंग सोसाइटी। एक में सेक्रेटरी याद आया बेटा आपको? यस, सोसाइटीज आत्माराम। सर पता है कैसे मैंने जैसे ही बोला सर, और आपको पूरा तारक मेहता का उल्टा चश्मा याद आ गया बेटा। ऐसे पढ़ाई याद क्यों नहीं आती सर? क्लियर? अगर ऐसे पढ़ाई याद आने लगी तो सर, अगर ऐसे पढ़ाई याद आने लगी तो माहौल बन जाएगा सर। क्लियर? एंड सर आई बेट अगर आपने ध्यान नहीं रखा सर, इस तरह की पढ़ाई हम कर लेंगे बेटा। ओके, ध्यान रखना भाई साहब। सरकार एओपी बीओआई सुनना, हाउसिंग सोसाइटी हो गया, फ्रेंड्स क्लब हो गया, हमने मिलकर क्लब बना दिया, माहौल क्लब मान लो। क्लियर? सर अब हम लोग क्या करते बेटा, मान लो हमने क्लब बना दिया बेटा, फ्रेंड्स क्लब, माहौल क्लब। सर अब माहौल क्लब बना के क्या करेंगे सर? हम माहौल बनाएंगे सर। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, हम लोग सब मेंबर है बेटा उसके। सुना सुना होशियारी, अब हम लोग हर महीने एक मीटिंग रखेंगे सर, हम सब मिलके शाम को एक पार्टी करेंगे बेटा, जीएसटी के जो भी अपडेट आएंगे वो भी बात कर लेंगे, फॉलोड बाय डिनर एंड माहौल जबरदस्त शानदार। हाँ ना भाई? क्लियर? डांस वांस पार्टी शाड़ी माहौल के साथ बेटा। अब सर पॉइंट आता है कि वो क्लब, फ्रेंड्स क्लब हम सबको क्या कर रहा है बेटा, हर महीने एक पार्टी दे रहा है बेटा। क्लियर? अब सर हमको जीएसटी की जितने भी अपडेशन है वहां मिलेंगे सर, पार्टी वार्टी होगी, माहौल बनेगा, अपडेशन वगैरह सारे हो जाएंगे बेटा। ठीक है? पर सर वो पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए फंड चाहिए बेटा। तो हमने क्या किया, हम सब ने मिलके कुछ कॉन्ट्री किया होगा बेटा, हम सब ने मान लो मिलके 100 रुपए कॉन्ट्री किए बेटा। मान लो 1000 मेंबर है, 1000 इंटू 100 कितना हो गया बेटा? 1 लाख रुपए बेटा। हमने डिसाइड किया कि मंथली हम 100 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे सर। क्लियर? और सर वो 1 लाख रुपए का फंड होगा, उससे सोसाइटी क्या करेगी बेटा, आपको सर अपडेशन के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करेगी बच्चों। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? तो क्या कर रहा है, क्लब आपको सर्विसेज दे रहा है बेटा, पार्टी प्रोवाइड करने वाली बेटा। क्लियर? और उसके अगेंस्ट आपसे क्या ले रहा है, कंसिडरेशन ले रहा है बेटा। अरे यस या नो? So club is providing services to the members. Clear? AOP BOI is providing services to the members for a consideration. बताओ सप्लाई है कि नहीं सर? है, और जीएसटी लगेगा। क्लियर? समझे मेरी बात? यही अगर क्लब ने कोई गुड्स बेचा होता, क्या बेचा होता बेटा, वहां पे हमने मान लो क्लब ने एक स्टॉल लगा रखी बेटा, जिसको भी वहां पर गुड्स खरीदना है वो कुछ सेलेक्टेड आइटम्स है, वो गुड्स खरीद सकते हो बेटा, पैसा दो और गुड्स खरीदो बेटा। तो आपने गुड्स परचेज किया, वो भी क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया बच्चों। हाँ है ना मालिक? अच्छा, हम सब ने मिलकर क्या किया, क्लब बनाया, कोई जॉइंट वेंचर बनाया, या कोई भी सोसाइटी बना दी इस तरह की। एंड सर हमने अब यहाँ पे हर महीने पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, सबसे 100 रुपए कलेक्ट करने। अब ये काम करेगा कौन बेटा भाई? हर महीने पार्टी ऑर्गेनाइज करना, वेन्यू क्या होगा, टॉपिक क्या होगा, सबको इन्वाइट करना, वेन्यू भेजना। क्लियर? 100 रुपए कलेक्ट करना, ये काम करेगा कौन बेटा? तो सर हमने क्या किया, हमारे क्लब में से 2 मेंबर थे, उन्होंने बोला साहब ये काम हम कर लेंगे, हम एक्सपर्ट है इसमें सर।
क्लियर, ये सब ऑर्गेनाइज हम कर देंगे। अब वो सर समाज सेवा करने तो पैदा हुए नहीं बेटा, तो दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू क्लब बेटा, और उन्होंने बोला हमको मंथली 5,000 रुपए दे देना बेटा। तो मेंबर्स आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू क्लब, हूं तो करो रे, उसके लिए उनको 5,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है बेटा। क्लियर, तो मेंबर ने अगर सर्विसेज दी किसको, क्लब को, फॉर अ कंसिडरेशन, बताओ सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए? आएगा, और उसमें भी जीएसटी लगेगा। अच्छा, क्लब के किसी एक मेंबर ने क्लब के किसी दूसरे मेंबर को कोई सप्लाई किया, मान लो कोई मशीन थी बेटा जिसके आप सप्लायर हो, किसी और मेंबर ने आपसे मशीन खरीदी बेटा, नॉर्मल है यार, ये सेल ऑफ गुड्स है बेटा, उस पर जीएसटी लग जाएगा। मतलब मेंबर ने दूसरे मेंबर को कोई सर्विस दी है, गुड सप्लाई किया, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। क्लब ने मेंबर को सप्लाई किया, वो सप्लाई है। मेंबर ने क्लब को सप्लाई किया, वो सप्लाई है। कुल मिला के ये है कि सर एओपी बीओआई और उसके मेंबर्स ने अगर आपस में ट्रांजैक्शन किए फॉर अ कंसीडरेशन, तो यस वो सप्लाई के स्कोप में आएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। भले वो एओपी बीओआई इनकॉर्पोरेटेड है या अनइनकॉर्पोरेटेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ या नहीं हुआ, दोनों को एक तरह से डिफरेंट पर्सन माने जाएंगे बेटा। पता है झगड़ा क्या था बेटा, लोग क्या बोलते थे, जैसे हम लोग जो 100 रुपए कॉन्ट्री कर रहे हैं बेटा, तो लोगों को क्या कहना था, सोसाइटी का क्या कहना था, एओपी बीओआई का क्या कहना था बेटा, कि हम तो खुद को ही तो सप्लाई दे रहे हैं। क्लब कौन है, हम लोग। पैसा कौन दे रहा है, हम लोग। किसको दे रहे हैं, खुद को ही दे रहे हैं। अब खुद को ही खुद ही पैसा दे रहा है, किस बात का जीएसटी साहब? हाँ है ना, इट इज अ सेल्फ सप्लाई बेटा। क्लियर, ये बोलते हुए लोग जीएसटी पे नहीं कर रहे थे, तो लोग तो सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 में स्पेसिफिकली सप्लाई की डेफिनेशन में गवर्नमेंट ने क्लॉज नंबर AA इंसर्ट किया और बोल दिया दिमाग खराब मत करना मंगल। क्या बोला? दिमाग खराब मत करना मंगल। नॉट विथस्टैंडिंग, क्या लिखा बेटा? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी लॉ, किसी भी कानून में कुछ भी लिखा हो, वी डोंट केयर। नॉट विथस्टैंडिंग मतलब समझ तो इसका मतलब, उसके साथ स्टैंड नहीं करना बेटा, उसमें कुछ भी लिखा हो, वी डोंट केयर। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, या कोई भी जजमेंट, कोई भी ऑर्डर, कोई भी डिक्री में कुछ भी लिखा, वी डोंट केयर। सर एओपी बीओआई और उसके मेंबर्स दो डिफरेंट पर्सन कहलाएंगे, दो सेपरेट पर्सन कहलाएंगे, और उन्होंने अगर आपस में सप्लाई किया है फॉर अ कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। बात खत्म बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर, समझे मेरी बात? उसको थोड़ा लीगल लैंग्वेज में लिख दिया, पर मीनिंग यही है बच्चों। कुछ समझा कि गया? पक्का पक्का। चलिए सर, अब मान लो हमारे फ्रेंड्स क्लब ने, माहौल क्लब ने सोचा अब जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं। ये पार्टी शार्टी तो हम करते रहेंगे सर, पर जिंदगी में कुछ बड़ा भी तो करना है। तो हम सब ने सोचा एक काम करते हैं सर, हम सब लोग कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लेके आते पुणे के अंदर बेटा, शानदार वाला। अब सबका एक दूसरे पे विश्वास बन गया बेटा, ट्यूनिंग अच्छी बढ़ गई बेटा, कोई चीटिंग नहीं करेगा, इतना कंट्रीब्यूशन हमने कर रखा है ऑलरेडी, उतना हमको विश्वास आ गया बेटा। तो हमने सोचा कुछ बड़ा करते हैं, तो हमने बोला एक काम करते, सब मेंबर्स 1-1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं बेटा। क्लियर, अब 1000 मेंबर्स है, उन्होंने अगर 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया है, कितना हो गया बेटा? 10 करोड़ बेटा, 10 करोड़ रुपए होगा बेटा। अब हम क्या करेंगे 10 करोड़ का बेटा? बड़ी वाली पार्टी करेंगे ऐसा। हम एक प्रोजेक्ट लेके आएंगे बिल्डिंग का, नए एक कोई बड़ा बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, एंड उसके लिए जो 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया है, क्या क्या बेटा हमने इन्वेस्ट किया है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये फीस नहीं है बेटा, ये एक्सपेंडिचर नहीं है आपका, ये इन्वेस्टमेंट है बेटा। क्लियर, और ये पैसा आपको वापस मिलेगा बाद में बेटा, हाँ है ना? समझे मेरी बात? ये हमने क्या किया बेटा? इन्वेस्ट किया। अब 1 लाख रुपए जो हमने इन्वेस्ट किया है वो क्या है? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्या है मालिक? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आप मुझे बताओ, 1 लाख रुपए जो आपने यहाँ पे दिया है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या दिया बेटा आपने? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या 1 लाख रुपए आपके लिए एक्सपेंडिचर है बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए? क्या क्लब ने आपको कोई सर्विस दी 1 लाख रुपए की बेटा? नहीं, इट इज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और यही अगर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता, क्या होता बेटा? यही अगर कोई रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता तो उस पर जीएसटी कितना लगता बेटा? मुझे बताओ। आवाज नहीं आ रही? रेवेन्यू मतलब 100 रुपए पर मेंबर, जैसे एग्जांपल लिख दूं बेटा, ₹100 है ना, आपको ध्यान रहेगा बेटा। अरे हाँ है ना भाई? क्लियर, तो ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है? रिफंडेबल अमाउंट है बेटा, हाँ है ना मालिक? ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, ये
इन्वेस्ट हुआ है आपका, क्लियर, समझे, इस पे कोई जीएसटी, आवाज नहीं आ रही ओए, नो जीएसटी विल बी चार्ज्ड, इट इज प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी, दिस इज प्योर ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, आपने मनी इन्वेस्ट किया एक तरह से बेटा, क्या इन्वेस्ट किया बेटा आपने, मनी इन्वेस्ट किया बेटा, अरे क्लियर, और यहां पर जीएसटी लगेगा बच्चों, क्लियर, पक्का। तो सर पता है जब इस तरह का जॉइंट वेंचर या सोसाइटी या एओपी बीओआई, जेवी मतलब जॉइंट वेंचर बेटा, हाँ है ना भाई, जेवी, एओपी, बीओआई, कोई क्लब, कोई सोसाइटी, कोई भी नाम लिख दीजिए बेटा, ये जब कंट्रीब्यूशन आपसे लेती है बेटा, इस कंट्रीब्यूशन को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं क्या, कैश कॉल, कैश मंगा रहे बेटा आपसे, क्लियर, और अगर वो कैश कॉल रेवेन्यू नेचर का है, क्या है बेटा, रेवेन्यू नेचर का है, तो उस पर जीएसटी लग जाएगा बच्चों, और अगर वो कैश कॉल क्या है बेटा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है बच्चों, क्लियर, तो दैट इज प्योरली अ ट्रांजेक्शन इन मनी, दैट्स अ प्योर ट्रांजेक्शन मनी, आपने मनी दिया है बेटा, क्या, अच्छा मनी देना, क्या कोई गुड्स देना है क्या बेटा, मनी देना क्या गुड्स सप्लाई कर रहे हो क्या, क्या सर्विस सप्लाई कर रहे हो क्या, क्योंकि गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन जो पढ़ेंगे उसमें मनी नहीं आता है बेटा, मनी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, हाँ है ना भाई, अरे क्लियर, इट्स अ प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी बेटा, जैसे आपने बैंक में एफडी कराया बेटा, तो वो क्या कोई सप्लाई दिया है क्या, क्लियर, नहीं, दैट्स अ प्योर ट्रांजेक्शन इन मनी, उस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्लियर बच्चों, आवाज नहीं आ रही ओए, आपने किसी को उधार 1 लाख रुपए दिए बेटा, क्रेडिट पे दिए पैसे 1 लाख रुपए, लोन दिया किसी को, क्या वो किसी को गुड्स बेचा क्या आपने, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता बेटा, क्लियर, सेम वे यहाँ पे भी 1 लाख पे जीएसटी नहीं लगेगा, यहां तक बात समझ में आई कि गई बेटा, पक्का, डन, ठीक है सर, यहां तक क्लियर पिक्चर आपको, हाँ है ना भाई, ठीक सर, सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर, इन केस ऑफ जीएसटी सप्लाई, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, सप्लाई, द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स, ओ मालिक, द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स, क्लोज नंबर बी, सप्लाई इंक्लूड्स import of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business, ओ भाई 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 भाई, क्लोज में बी क्या है बेटा, अरे क्लोज में बी क्या है, इंपोर्ट ऑफ, ए भाई गुड्स नहीं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, मतलब आपने अगर कोई सर्विस इंपोर्ट करी है, क्या इंपोर्ट करी बेटा, तो वो भी सप्लाई है, वो भी क्या है, अगर वो फॉर अ कंसिडरेशन है तो बेटा, क्लियर, पर अगर आपने उस सर्विस को इंपोर्ट किया भले अपने बिजनेस के लिए या पर्सनल यूज के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता और उस पर जीएसटी लगेगा, एग्जाम्पल दू बेटा अच्छे से, अच्छा एग्जाम्पल दू, आपके लायक एग्जाम्पल दू या मेरे लायक दू बेटा, चलो आप हो या मैं हूं, कैटेगरी तो एक ही बेटा अपनी, सर पॉइंट ये, अच्छा एग्जाम्पल दू मस्त वाला, चलो सर मस्त एग्जाम्पल दे देते, सर क्या नाम, केशव भाई, सर इन्होंने आउट ऑफ इंडिया की किसी वेबसाइट से कोई वीडियो सब्सक्राइब की बेटा, सर कहां से बेटा, आउट ऑफ इंडिया की किसी वेबसाइट से कोई वीडियो सब्सक्राइब किए, और खास बात पेड सब्सक्रिप्शन था बेटा, क्योंकि सर सर्विसेज शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, है ना भाई, प्रो सर्विसेज ली इसने बेटा, नाउ माय पॉइंट इज दैट आउट ऑफ इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया की किसी वेबसाइट से आपने कोई वीडियोस सब्सक्राइब किए बेटा, हाँ ना भाई, फॉर अ कंसिडरेशन, अब भले ही वो वीडियो आपने बिजनेस के लिए की हो या पर्सनल, समझ लो बेटा आप, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड बेटा, क्लियर, वो क्या है, सप्लाई है, क्या है सर, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया की किसी वेबसाइट से ओ होशियारी वीडियो सब्सक्राइब की है
फॉर अ कंसिडरेशन, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, वो सप्लाई है, और सप्लाई है तो क्या लगेगा मालिक? जीएसटी. क्लियर? वेबसाइट बताऊं बेटा? netflix.com बेटा. आपकी आपकी थॉट्स को मैंने एक सही डायरेक्शन में पुट कर दिया सर. हाँ है ना भाई? सर अभी पूरा दिन है बेटा आपके लिए, पढ़ाई करनी है बेटा आपको. सर सुनना बात को ध्यान से, इधर ए होशियारी. सर ओ आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी फॉर इधर इधर सर्विसेज इंपोर्ट करी फॉर भले बिजनेस के लिए हो या ना हो, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा मतलब जीएसटी लगेगा. मतलब मान लो रात को आपने वीडियो सब्सक्राइब किया बेटा, और सुबह उठ के उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा बेटा. हाँ है ना? अच्छा, अब जीएसटी कौन पे करेगा, कैसे पे करेगा, वो बात अभी मेरा पॉइंट वो नहीं है बेटा. अभी सप्लाई के स्कोप में आ रहा, बात ही कर रहे हैं बेटा. क्लियर मालिक? पक्का? तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर आवाज नहीं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर वेदर नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा और जीएसटी लगेगा. क्लियर? डन. मतलब आप देख रहे हो तो क्लोज नंबर ए में कंसिडरेशन भी था प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी था. क्लोज नंबर बी के अंदर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है फॉर अ कंसिडरेशन है, भले वो कंसिडरेशन भले ही इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो या ना हो. क्लोज नंबर सी में देखना पड़ा ध्यान से. क्लोज नंबर सी क्या बोलता है? कोई बात नहीं, अगर कंसिडरेशन भी नहीं है, अगर कंसिडरेशन भी नहीं है, पर अगर वो ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 में कवर है. कहां कवर है बेटा? शेड्यूल 1 में कवर है, तो सप्लाई होगा और जीएसटी लगेगा. मतलब ए होशियारी. सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर ए बोलता है क्या? सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन प्लस इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. क्लोज नंबर डबल है तो ठीक है, एओपी बीओपी वाला क्लेरिफिकेटिव नेचर का पॉइंट है बेटा, कोई खास बात नहीं है, हटाओ उसको. क्लियर? क्लोज नंबर बी क्या बोलता है बेटा? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, भले बिजनेस के लिए हो या ना हो. और क्लोज नंबर सी बोलता है कोई बात नहीं, कंसिडरेशन भी नहीं है तो भी सप्लाई होगा, अगर वो ट्रांजेक्शन कहां कवर है बेटा? शेड्यूल नंबर 1 में कवर है. तो कहां कवर है मालिक? शेड्यूल नंबर 1 में कवर, तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, भले कंसिडरेशन हो या ना. अच्छा, कंसिडरेशन अगर होता तो क्लोज ए में कवर होता बेटा. कंसिडरेशन नहीं है तो चेक कर लेना क्या कहीं वो शेड्यूल नंबर 1 में कवर तो नहीं है. अगर शेड्यूल 1 में कवर है तो इस पे जीएसटी लग जाएगा बेटा. यहां तक बात समझ में आ रही है आपको बेटा? शेड्यूल 1 पढ़ लेंगे, पर शेड्यूल 1 तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे बेटा आप? देखो सबसे पहले चेक कर लेना, अगर कोई ट्रांजेक्शन जिसमें दैट ट्रांजेक्शन वाज फॉर अ कंसिडरेशन प्लस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो क्लोज ए में बात खत्म होगी बेटा. सप्लाई है, खत्म खेल. क्लियर? सेकंड, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है फॉर अ कंसिडरेशन, भले बिजनेस के लिए हो या ना हो, सप्लाई है, बात खत्म बेटा. पर अगर मान लो किसी ट्रांजेक्शन में कंसिडरेशन ही नहीं है, तो सर क्लोज नंबर ए के हिसाब से वो सप्लाई नहीं है, डबल ए और बी में भी कवर नहीं हो रहा, तो देख लेना एक बार क्या शेड्यूल नंबर 1 अगर वहां कवर है तो सप्लाई के स्कोप में आएगा, वरना सप्लाई ही नहीं है. और सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं तो जीएसटी नहीं लगेगा. क्लियर? अब हम देख लेते क्या वो शेड्यूल नंबर 1 में क्या कवर है. देख ले क्या बच्चों? अरे पक्का? ठीक है, देखना क्या दिखा बेटा आपको. बस सर शेड्यूल नंबर 1, कर हर मैदान फतेह. हाँ, नहीं सर, इतनी मेहनत आप करो कि आपकी हो फतेह और सामने वाले की. हाँ सर, सुनना बात ध्यान से. मान लो शेड्यूल 1, यहां पे एट प्रेजेंट 4 ट्रांजेक्शंस कवर है, 4 पैरा कवर है बेटा, और 4 पैरा में 4 पॉइंट लिखे हैं और बोल दिया क्या ये 4 पैरा में अगर आपका ट्रांजेक्शन कवर होता है तो भले वो विदाउट कंसिडरेशन है फिर भी वो सप्लाई होगा, और सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा. क्लियर मालिक? फर्स्ट पैरा सुनना ध्यान से. परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड. बताऊंगा, समझाता हूं. पैरा नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड. आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट. ठीक ठीक मालिक, मैं समझाता हूं बेटा. यार आप मुझे बताओ, ये कैमरा मैंने परचेज किया,
हूं तो करना पड़ेगा ना। मान लो ये कैमरा मैंने परचेज किया, इसके परचेज पे जीएसटी पे किया बेटा, ये जीएसटी का मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने बिजनेस में ले लिया। अच्छा गवर्नमेंट ने आईटीसी क्यों दिया बेटा मेरे को, अलाउ क्यों किया आईटीसी? क्योंकि ये मेरे बिजनेस के लिए काम आ रहा है बेटा, अल्टीमेटली मेरी कॉस्टिंग का पार्ट बनेगा बेटा, और अल्टीमेटली मेरे आउटपुट सप्लाई में काम आ रहा है, इसलिए इसका आईटीसी मिलेगा। आपको और मेरे को पता 10 का क्रेडिट क्यों मिला बेटा? हाँ या ना? मैंने क्रेडिट ले ली और फिर इसको अपने दोस्त को बोला जा अपने घर पे यूज कर आराम से। मतलब कैमरा परचेज करके क्रेडिट तो खुद ने बिजनेस में ली बेटा, और काम आ रहा है किसी और के बेटा, इसने क्रेडिट दिया था क्या तो को? आप सोचो, देखो आप मुझे बताओ गवर्नमेंट ने मेरे को आईटीसी क्यों अलाउ किया? ताकि मैं उस बिजनेस के एसेट को बिजनेस के लिए काम लूं बेटा। अब मैंने परचेज कर लिया, क्रेडिट ले लिया, और फिर किसी को अपने पर्सनल यूज के लिए दे दिया बेटा, परमानेंट दे दिया, तू जा ऐश कर, जा ले आ। क्या क्रेडिट मिलना चाहिए? अच्छा से आवाज नहीं आ रही है। अच्छा आपका दिल क्या कह रहा है, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए सर? क्या क्रेडिट मिलना चाहिए सर? आप खुद बताओ साहब, गवर्नमेंट ने क्रेडिट आखिर क्यों दिया? याद करो बेटा, समझ लो मेरी बात बच्चा, क्लियर? क्या अगर मैंने कोई एसेट परचेज किया है बिजनेस का, जिसके परचेज पे मैंने आईटीसी लिया है, और वो मैंने अगर परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया किसी और को, भले ही कंसिडरेशन लिया है नहीं लिया, आप मुझे बताओ उस एसेट के परचेज पे जो मैंने आईटीसी लिया था वो मिलना चाहिए बेटा? यार आवाज नहीं आ रही सर? तो सर जिस दिन आप उसको परमानेंटली ट्रांसफर करोगे उस दिन मान लेंगे आपने सप्लाई कर दिया बेटा। सप्लाई कर दिया मतलब उस पर जीएसटी पे कर दो, हाँ ना सर? अच्छा जीएसटी अगर पे करेंगे तो जो परचेज पे क्रेडिट लिया था बेटा वो ऑटोमेटिक उस लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा बेटा। अरे हाँ ना मालिक, क्रेडिट लिया वापस लायबिलिटी बढ़ गई बेटा, बात एक ही होगी ना सर? एक तरह से क्रेडिट रिवर्स हो गया बच्चे, एक तरह से। अच्छा वो कैसे रिवर्स होता है, कितना रिवर्स होगा, क्या वैल्यू निकलेगा, कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, वो सब मेरा टॉपिक अभी नहीं है बेटा। मेरा अभी टॉपिक ये है कि अगर तूने गुड्स के परचेज पे क्रेडिट लिया और फिर उसको परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, होशियारी दिमाग खराब करा तू यार। क्रेडिट मिलना चाहिए क्या बेटा? नहीं मिलना चाहिए सर, इसलिए उसको सप्लाई केस को मैं कवर कर दिया और बोल दिया दिमाग खराब मत करना मंगल, दैट विल बी सप्लाई ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। अच्छा इफ इट वाज फॉर अ कंसिडरेशन, अगर वो कंसिडरेशन में होता बेटा तो वैसे भी बिजनेस का एसेट है बेटा, अगर बेचा है फॉर अ कंसिडरेशन तो क्लॉज नंबर ए में वैसे भी कवर हो जाता बेटा, हाँ है ना? अगर विदाउट कंसिडरेशन भी है तो भी दिमाग खराब मत करना, सप्लाई के स्कोप में आएगा और जीएसटी लग जाएगा, हाँ है ना सर? कोई डाउट? वापस बोलूं क्या? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। अच्छा यही कैमरा मैंने परचेज किया बेटा, परचेज में मैंने जीएसटी पे किया पर उसका क्रेडिट नहीं लिया। अब मैंने अपने दोस्त को इसको डोनेट कर दिया बेटा, या किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को मैंने ये लैपटॉप या ये कैमरा डोनेट कर दिया बेटा विदाउट कंसिडरेशन, तो क्या सप्लाई के स्कोप में आएगा बेटा? आवाज नहीं आ रही है? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके परचेज में मैंने क्रेडिट नहीं लिया। अच्छा एक बात सोचो, अगर मैंने परचेज पे जीएसटी पे किया था और क्रेडिट नहीं लिया, मतलब वो टैक्स गवर्नमेंट को जो मिल गया होगा, उसके बाद क्रेडिट नहीं लिया, मतलब वो टैक्स तो गवर्नमेंट को मिल चुका है ना यार। अब भले मैं यूज करूं या आप यूज करो, गवर्नमेंट को कोई नुकसान तो है ही नहीं। हाँ टैक्स पे करके उसका क्रेडिट ले लिया होता और फिर बिजनेस के लिए काम नहीं ले रहा बेटा, तो गवर्नमेंट का टैक्स का लॉस हो गया बच्चे, इसलिए उसको सप्लाई के स्कोप में डाल दिया, वरना सप्लाई के स्कोप में नहीं आता। बोलो यस सर। वापस बोलता बेटा मैं परमानेंट ट्रांसफर, क्या बोला मालिक? और डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, है ना मालिक? अच्छा सुन, अगर मैंने कोई बिजनेस का एसेट बेच दिया फॉर अ कंसिडरेशन, बेच दिया फॉर अ, वो सप्लाई है कि नहीं सर? आवाज नहीं आ रही ओए? क्यों? 71A आवाज अच्छे से नहीं आ रही। 71A सप्लाई ऑफ बिजनेस एसेट्स फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बेटा, हाँ है ना भाई? वो सप्लाई होता। अब सुन, भले उस एसेट के परचेस पे मैंने आईटीसी लिया या नहीं लिया उससे कोई कंसर्न, क्योंकि क्लोज नंबर ए में कहीं नहीं बोला था बेटा कि आईटीसी लिया होगा तो ही वो सप्लाई होगा, उसमें तो लिखा था क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बच्चा, हाँ है ना सर?
अगर कंसिडरेशन लिया इन द कोर्स और फर्दर बिजनेस, वो सप्लाई के स्कोप में आ गया, बात खत्म। क्लियर? वहां आईटीसी लिया या नहीं लिया फर्क नहीं पड़ता, पर अगर विदाउट कंसिडरेशन बेचा है, क्या किया सर, तो वो क्लोज नंबर ए में कवर नहीं बेटा, डबल ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में हमने देखा, सी बोलता है कि अगर तूने परचेज पे क्रेडिट लिया है, अगर तूने परचेज पे और फिर तू परमानेंट किसी और को दे देता है बेटा, तो गुड्स यूज वो कर रहा, वो क्रेडिट तू ले रहा, ऐसा नहीं चलता साहब। इसलिए उसको सप्लाई के स्कोप में डाल दिया और बोल दिया भारत माता की जय। कुछ आया या गया? मैंने आपको ये बताया कि ये यहाँ पे क्यों लिखा। मैं चाहता तो इसको फर्स्ट 3 मिनट में खत्म कर सकता था बेटा, जिसमें केवल बोलता कि इसमें एक लिखा है, अगर ऐसा हो तो जीएसटी पे कर देना, तो भी खत्म हो सकता था बेटा। क्लियर? पर ये अगले 10 मिनट जो किया ना मैंने बात, वो इन्वेस्टमेंट है, ये जीवन भर नहीं भूलोगे बाबा बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? अब क्वेश्चन कितना ही घुमा फिरा के आपको देगा, सर आंसर हमेशा आपका आएगा बेटा। अरे क्लियर? ठीक सर। तो सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर सी बोलता है क्या, वो सारे ट्रांजेक्शंस, वो सारी एक्टिविटीज विच आर कवर्ड इन शेड्यूल नंबर 1, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसीडरेशन। फर्स्ट पैरा बोलता है क्या, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस। क्या बोला बेटा? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। एग्जाम्पल देता बेटा मैं, मान लो मैंने अपने बिजनेस के लिए 20 लैपटॉप परचेज किए, 20 लैपटॉप परचेज किए, उसके परचेज पे जीएसटी पे किया, जीएसटी का अगर मैंने क्रेडिट लिया, अब मैंने क्रेडिट लेके क्या कर दिया, वो 20 लैपटॉप किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेट कर दिए बेटा, डोनेट कर दिया ना बेटा, तो परमानेंट ट्रांसफर हो गया बेटा, एसेट ऑफ द बिजनेस का हो गया, जहां मैंने आईटीसी लिया था ना बच्चे। क्लियर? तो वहां पे सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा और क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। बात समझ में आई मेरी आपको बेटा? कारण क्या है बेटा, वरना क्या होता अगर सप्लाई के स्कोप में नहीं होता ना बेटा, तो आज सोचो मेरे को चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कोई 20 लैपटॉप डोनेट करने होते हैं, और मैं शोरूम वाले को बोलता तुम डायरेक्ट लैपटॉप लेके उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेट कर देना, हाँ है ना, पैसे में दे दूंगा आपको, ठीक है? अरे समझ में आ रहा है? अब गवर्नमेंट लोग क्या करते बेटा, वहां पे अगर उसको डोनेट करना होता तो डायरेक्ट क्या करते, अगर ये क्लोज नहीं होता तो पहले वो लैपटॉप खुद के नाम पे खरीदते बेटा, बिजनेस के नाम पे खरीदते, 20 लैपटॉप का क्रेडिट लेते बेटा। मान लो 50,000 का लैपटॉप है बेटा, 40,000 वैल्यू है और 10,000 रुपए टैक्स है बेटा उस पर, तो 10,000 का तो क्रेडिट मिल गया बेटा, तो अपनी कॉस्टिंग 40,000 ही बची ना यार। क्लियर? और अब क्रेडिट लेके फिर डोनेट कर दो बेटा, तो 10,000 रुपए पर लैपटॉप तो बच गया ना यार। तो गवर्नमेंट के मूर्ख है, तो गवर्नमेंट बोलते दिमाग खराब मत करना मंगल, यहाँ पे वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। और अगर आपने कोई एसेट पर क्रेडिट लिया है, उसको अगर आपने डोनेट कर दिया, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, तो सर ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में आएगा और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बोलो यस सर, पक्का? सर ये था पैरा नंबर 1। पैरा नंबर 2, जहां पे विदाउट कंसिडरेशन फिर भी क्या है, सप्लाई। जहां पर विदाउट कंसिडरेशन फिर भी क्या है, सप्लाई। चलो एक काम करता हूं मैं, जो हमने एनालिसिस कर लिया है साहब, उसको मैं यहां लिख दूं क्या, ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, जो मैं समझा चुका हूं आपको, ताकि लाइफ में जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी बेटा। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स, इधर ध्यान, इधर ध्यान। एक बार आप मेरे को इसको ड्रॉ करने में मदद करिए बेटा। देखो मैं भी यह लिख रहा हूं ना बेटा, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे को लिखवाओ जो आपने पढ़ लिया भाई। क्लियर? आप इन्वॉल्व हो, ऐसा ही है। क्लियर? कॉपी करने में क्या है, कॉपी यहां होना चाहिए सर। सर परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स, एक केस बना लेता हूं, कौन सा, फॉर अ कंसिडरेशन, और यहां पर विदाउट कंसिडरेशन। यहां तक समझ में आया बेटा आपको? आवाज नहीं आ रही ओए? अब अगर आपने बिजनेस के एसेट्स को, इधर ध्यान, नजर इधर, आपने अगर बिजनेस के एसेट, सोचिए ना बेटा, आप सोचिए। अच्छा यहां सोच लिया तो घर जाके याद नहीं करना पड़ेगा,
यहाँ नहीं सोचा तो घर जाके याद करना पड़ेगा सर। ठीक है, मैं चाहता हूं आप प्रोसेस में इन्वॉल्व होइए बेटा। अगर आपने बिजनेस के एसेट्स को फॉर अ कंसिडरेशन बेचा है तो बताओ सप्लाई है कि नहीं सर? आवाज नहीं आ रही ओए। पर सर इसमें दो सिचुएशन बनाता हूं बेटा मैं। उस बिजनेस के परचेज, बिजनेस एसेट के परचेज पर आपने आईटीसी ली थी कि नहीं ली थी? कोई फर्क पड़ता है क्या? आवाज नहीं आ रही ओए। अगर आपने फॉर अ कंसिडरेशन बेचा है, अगर आपने फॉर अ, बात खत्म, वो सप्लाई है। और वो भी सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर ए में। कोई डाउट इसमें बेटा? उस बिजनेस के एसेट पे मैंने परचेज पे क्रेडिट लिया या नहीं लिया, वी डोंट केयर, सिंस इट वाज फॉर अ कंसिडरेशन। तो क्लोज नंबर ए में ही खत्म हो गया, हम सी में आएंगे क्यों बेटा? हाँ है ना, जब ए में पिक्चर खत्म होगी तो हम सी में आएंगे क्यों यार? हम देखेंगे क्यों सी की कंडीशन यार? पर अगर विदाउट कंसिडरेशन है बेटा तो ए में तो कवर नहीं हुआ, डबल ए में भी कवर नहीं हुआ, बी में भी कवर नहीं हुआ। पर सर सप्लाई ने बोला था सी भी देखना पड़ेगा सर आपको। सी में जब गए, शेड्यूल नंबर 1 में गए, फिर नंबर 1 बोलता है क्या? अगर आपने कोई बिजनेस एसेट को परमानेंट ट्रांसफर कर दिया तो सप्लाई होगा। अगर अगर उस एसेट के परचेज पे आपने आईटीसी लिया था तो। हाँ है ना मालिक? क्लियर? तो सर आईटीसी वाज अवेल्ड और आईटीसी वाज नॉट अवेल्ड। हाँ है ना मालिक? देखना ध्यान से, अगर मैंने उसके परचेज पे आईटीसी लिया था और उसको परमानेंट ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन तो सप्लाई होगा। सप्लाई होगा। कौन सा सेक्शन बेटा? 7(1) सी, सॉरी, हाँ हाँ, सी शेड्यूल 1 पैरा 1। हाँ है ना मालिक? और यहां पे नो सप्लाई नो जीएसटी, बात खत्म। कोई डाउट? अरे क्लियर? देखो इसमें गवर्नमेंट को लॉस भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस असेट को जब ओरिजिनली किसी ने बेचा होगा, जिससे मैंने खरीदा होगा, उसने मैंने जीएसटी पे करके लिया होगा बेटा, गवर्नमेंट को जीएसटी मिल गया, उसका मैंने क्रेडिट लिया भी नहीं, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास है बेटा। और जब विदाउट कंसिडरेशन किसी को दूंगा, आपको तकलीफ वाली बात गवर्नमेंट को है नहीं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू एक बार मिल चुका बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? डन? कुछ समझा कि नहीं समझा सर? क्लियर? डन? तो सर पैरा नंबर 1 का एनालिसिस समझ में आया कि नहीं आया सर? सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर सी शेड्यूल 1 पैरा 1 समझ में आया कि नहीं आया सर? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ दी बिजनेस असेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन तो वो सप्लाई होगा। अगर परचेस पे आपने आईटीसी लिया था तो बेटा। हाँ है ना भाई? और अगर फॉर अ कंसिडरेशन था तो क्लोज नंबर ए में ही काम हो गया था बेटा, हम सी में आएंगे नहीं बच्चों। क्लियर? डन? पक्का मालिक? ठीक सर। अच्छा अब एक काम करते हैं, पैरा नंबर 2 देखने से पहले एक बार हम बुक में देख लेते सर कि मैंने क्या पढ़ा है, कहां तक पढ़ा है, क्या क्या आपका कवर हो गया, क्या क्या आपको पढ़ना है। क्लियर? और क्या क्या नहीं पढ़ना है बेटा। ओके ठीक सर। अच्छा आपको जो बुक मिला है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 भाइयों अभी आपको नहीं पढ़ना बुक से। चैप्टर 1 वो याद है डे 1 पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था जीएसटी का, कि जीएसटी कैसे आया, डुअल मॉडल जीएसटी, सी जीएसटी और एस जीएसटी आया, जीएसटी काउंसिल क्या होता है। हाँ है ना? वैसे बहुत सारी बातें हैं, मोरलेस मैं आपसे चैप्टर 1 की ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, पर फिर भी उसको हम डिटेल में और कुछ बातें जो है वो हम करेंगे बाद में बेटा। पढ़ेंगे जरूर, ऐसा नहीं छोड़ दिया, पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से जीएसटी आया है क्या, वो सब हम देखेंगे बेटा। ओके क्लियर? पर अभी आपको बुक से जो पढ़ना शुरू करना है वो चैप्टर नंबर 2 से शुरू करना है बेटा। ओके देख ले एक बार हम बुक से हमने क्या क्या पढ़ा बेटा। चलिए देखिए मैंने पहला ही नोट आपको दिया है बेटा कि आर डिस्कशन इन दिस बुक विल प्रिंसिपली बी कन्फाइंड टू प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी लॉ बेटा। एसजीएसटी पढ़ने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि एसजीएसटी लो आपके कोर्स में नहीं आता, पर ऑल दो एसजीएसटी के प्रोविजंस आर एब्सोल्युटली सेम जो सीजीएसटी में बेटा है ना भाई। चलिए अब सेक्शन नंबर 1 जो हमने पढ़ा था बेटा कि जीएसटी क्या लगता है बेटा, याद आया बेटा आपको? क्या लगता है बेटा जीएसटी पूरे इंडिया में बेटा? अच्छा, इंट्रा सेट सप्लाई पे क्या लगेगा बेटा? इंट्रा तो सारे स्टेट्स में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और है ना, और इंटर सेट सप्लाई पे करने में क्या लगेगा? आईजीएसटी। पर यही अगर यूनियन टेरिटरी होता है बेटा, एक्सेप्ट दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे तो एसजीएसटी लगता है बेटा, है ना। तो सर ऐसे केस में सर हाँ कुछ फेंकना, मेरे फेंकना बेटा, ठीक है? अरे सर इधर इधर चिंगम खा के और उसका रेपर पेपर फेंका ना आपने? सर नहीं नहीं नहीं, गलत बात सर, मेरे पे फेंक दिया कर, मेरे पे जूता भी फेंका चलेगा बेटा, है ना, वो जूता मैं घर जाके पहन लूंगा बेटा सर। पर मेरे रेस्टोरेंट पे नहीं बेटा। सरकार इधर, ओ सर यूनियन टेरिटरी, क्या बोला सर? यूनियन टेरिटरी, अगर विद इन द यूनियन टेरिटरी आपने कोई गुड्स बेचा है बेटा तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और अच्छा ये रहा सीजीएसटी, इधर इधर एक मिनट, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी बेटा, और इंटरसेट पे क्या लगेगा? आईजीएसटी बेटा। पर अगर दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर होता तो वहां पर तो एसजीएसटी लगता ना बेटा यार, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और इंटरसेट पे आईजीएसटी बचा, हाँ है ना भाई। अच्छा बाकी की यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी बेटा? अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी, जो अगर बचता है कोई तो बेटा, हाँ है ना भाई। ठीक, कोई डाउट? ठीक, एक यहाँ सुंदर सा यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है कि इंटरसेट क्या होता है, इंटरसेट क्या होता है, वैसे हम बहुत अच्छे से बात कर चुके बेटा। इंडिया की डेफिनेशन बेटा ये रखो आप, पेंडिंग, पी लिखो बेटा, पी मतलब पेंडिंग, ओके बेटा। ठीक, फिर ये सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1, ये सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन नंबर 1। अरे 5(1) याद है आईजीएसटी का बेटा, 9(1) याद है सीजीएसटी का बेटा, ये जो हमने पढ़ा पूरा वो हो रहा है बेटा, ठीक है। दारू पे जीएसटी, अरे दारू पे जीएसटी, ठीक मालिक, ठीक है। घूम लो और चूम लो नहीं रे, झूम लो, हाँ है ना भाई। ठीक, अरे क्लियर, ठीक, इधर इधर। अच्छा फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है, रिवर्स चार्ज क्या होता है, और ई कॉमर्स वाला सेक्शन नंबर 9(5) जो है ना बेटा, वो ईसीओ सप्लायर है बेटा, हाँ है ना भाई, वो रिवर्स चार्ज नहीं बोलते बेटा उसको, हाँ है ना मालिक। ठीक, फिर सर गुड्स सर्विस अगर आप इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो तो मैंने बताया सर्विस के इंपोर्ट करने पे आईजीएसटी लगेगा बेटा, गुड्स के इंपोर्ट करने पे कस्टम प्लस आईजीएसटी दोनों लगेगा बेटा। पर एक्शनेबल क्लेम याद है बेटा आपको, ऑनलाइन गेमिंग है ना भाई, ऑनलाइन मनी गेमिंग पढ़ाएगा मैंने आपको, उसके इंपोर्ट करने पे केवल आईजीएसटी लगेगा, उसके इंपोर्ट करने पे कस्टम्स नहीं लगेगा, हाँ है ना मालिक। ठीक, अच्छा एक बात, यह सप्लायर का डेफिनेशन दे रखा है वो रखना पेंडिंग बेटा, ठीक है, ये पूरा यहां तक ओके बेटा। अच्छा पी मतलब, अच्छा ये आपको आपके एंड पे कोशिश भी नहीं करना है बेटा, ठीक है, ठीक है, मैं सही वक्त आने में बताऊंगा आपको बेटा प्रॉपर्ली, ठीक है। अच्छा टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी क्या है बेटा? सप्लाई है क्या बच्चे? अब सर सीधी बात, सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा, नो सप्लाई नो जीएसटी, ठीक है। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 7 दे रखा ना बेटा, ये दे रखा है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, मतलब बैर एक्ट पार्ट दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा आपको? बैर एक्ट, बैर एक्ट की लैंग्वेज लिखी हुई है, समझे? यहाँ पे मैंने लिखा है सप्लाई इंक्लूड्स, सिर्फ तुम ही हो, ऐसा नहीं है, तुम भी हो, माई लाइफ मीन्स यू एंड माई लाइफ इंक्लूड्स यू, याद आया बेटा, हाँ है ना भाई। ठीक सर, इसमें क्लोज नंबर ए मैंने आपको पढ़ाया बेटा, डबल ए पढ़ाया है, बी पढ़ाया और सी अभी चल रहा है बेटा। अच्छा ये बैर एक्ट की लैंग्वेज है, आप नहीं देखोगे तो भी चल जाएगा बच्चों, अरे क्लियर, नीचे एनालिसिस दे रखा है वो हम देख रहे हैं बेटा। अच्छा यहां पर वैसे क्लोज नंबर डबल ए देखोगे ना बेटा, वो याद है एओपी बीओआई और उसके मेंबर्स, यहाँ पे एओपी बीओआई नाम यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे कैसे लिखा, लैंग्वेज के लिखा देखना बेटा, द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अलावा कोई भी पर्सन अगर कोई एक्टिविटी करता है फॉर इट्स मेंबर्स, किसके लिए बेटा? मेंबर्स के लिए या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए, या वाइस वर्सा, मतलब मेंबर्स एओपी को सप्लाई कर रहे बेटा, हाँ है ना भाई। फॉर कैश हो, डेफर्ड पेमेंट हो या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन बेटा, कैश मतलब अभी ऑन द स्पॉट पेमेंट किया है, डेफर्ड पेमेंट मतलब बाद में करेंगे, या कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन काइंड भी हो सकता है बच्चों, तो सप्लाई के स्कोप में आएगा। ये पॉइंट जो ऐड किया यहाँ पर, बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल का मतलब एओपी बीओआई था बेटा, हाँ है ना भाई। और मैंने आपको बताया ना बेटा, यह लिखा है कि किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा है वी डोंट केयर, एओपी बीओआई उसके मेंबर दो सेपरेट पर्सन कहलाएंगे, याद आया बच्चा आपको? ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन में लिखा बेटा इन्होंने, जस्ट क्लेरिफिकेशन के लिए बच्चों, ठीक है मालिक। फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, भली बिजनेस के लिए हो या ना हो बेटा, हाँ है ना भाई।
फिर क्लोजर सी अभी चल रहा है बेटा, अपना खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाले हम बात करेंगे बाद में सर, क्लियर, कल करेंगे सर। अच्छा, अब यहां पर ये टेबल तो था डायरेक्ट पार्ट बेटा। अब जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया क्लोज नंबर ए, डबल ए, बी और सी शुरू किया बेटा, इसका एनालिसिस याद है बेटा? कंसिडरेशन, ट्रस्ट को डोनेशन दिया बेटा, हाँ है ना भाई? ये सब एनालिसिस याद दे रखा है। सप्लाई को ब्रीफ में दे रखा है, जो ऊपर डायरेक्ट पार्ट दे रखा है उसका ब्रीफ दे रखा है, जितना पढ़ा है उतने देखना बेटा आप। यहां से याद है मैंने सेल और सबके एग्जांपल दिए बेटा आपको, मेड और अग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, याद है बेटा आपको? क्लियर सर? ये 7(1) ए का एनालिसिस दे रखा है, जो मैंने आपको पढ़ाया वो यहाँ डिटेल में दे रखा है। अच्छा, अब यहाँ पे गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन दे रखी है, इसको रखना पेंडिंग। क्या रखना है बेटा? पेंडिंग। पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है। एनालिसिस ऑफ द टर्म कंसिडरेशन याद है बेटा? कुछ पाने के लिए कुछ किया तो सप्लाई होता है, याद है बेटा? देयर शुड बी डायरेक्ट लिंक, डायरेक्ट नेक्सस, याद है बच्चों आपको? ये यहाँ पे पूरा इसको आपको मैंने जो बताया वो समझा रखा है बेटा, हाँ है ना? अच्छा, आपने किसी को डिपॉजिट दिया है, क्या दिया बेटा आपने? विच इज रिफंडेबल। जैसे कोई घर रेंट पे लिया आपने, उसके लिए डिपॉजिट दिया, क्या वो रेंट है? क्या वो रिफंडेबल है ना? वो कंसिडरेशन नहीं होता है, हाँ है ना भाई? ठीक सर। फिर ये सर्कुलर के बारे में मैंने आपको बताया था, पुण्य का काम पुण्य के लिए किया तो सप्लाई होगा, सप्लाई नहीं है। पुण्य का काम पब्लिसिटी के लिए किया तो जीएसटी लगेगा, याद है बच्चों आपको? फिर वो आर्ट गैलरी वाला याद है बच्चा आपको? फिर अभी लास्ट में इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस याद है बच्चा आपको? पेंटिंग वाला एग्जांपल याद है बेटा? ठीक है, दीपिका पादुकोण एग्जांपल, मजा आएगा बेटा पढ़ते पढ़ते, है ना दर्शन सर? क्लियर सर? आपकी भी एग्जांपल दे रखे मैंने क्लास में, ओके सर। ये बिजनेस का डेफिनेशन, अगेन ये जो डेफिनेशन दे रखी ना बेटा, ये पेंडिंग रखना बेटा, मैंने समझाई आपको पर पूरी पढ़ाई नहीं है अभी आपको, ओके ठीक। फिर ये 7 में डबल ए मिला क्या आपको? है ना भाई? ये एओपी बीओई का एग्जांपल दे रखा, मेंबरशिप फी, याद है बच्चा आपको? अच्छा, वो याद है ज्वाइंट वेंचर हो या कोई क्लब हो बेटा, वो कैश कंट्रीब्यूशन याद है बेटा? कैश कॉल, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, याद है मालिक? वो यहां दे रखा है, ये कैश कॉल बेटा। अरे क्लियर? ये कैश कॉल अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो जीएसटी नहीं लगता बेटा, हाँ है ना मालिक? ठीक। और इसी का एक एग्जांपल मैंने दे रखा है जो मैंने आपको पढ़ाया बेटा, हम लोगों ने मिलकर, मेंबर्स ने मिलकर क्लब बनाया बेटा, हाँ है ना भाई? ठीक है, क्लियर, डन। फिर ये क्लोज में बी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का एग्जांपल, नेटफ्लिक्स याद है? नेटफ्लिक्स, वो वीडियो सब्सक्राइब किया बेटा आपने, याद है क्या बेटा? क्लियर, डन। और फिर ये शेड्यूल नंबर 1 का पैरा नंबर 1। अच्छा, ये भी अगेन पैरा नंबर 2, 3, 4 पेंडिंग है बेटा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, कल पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये पैरा नंबर 1 का एनालिसिस दे रखा है, वो आप देख लीजिएगा बेटा। जैसे लैपटॉप परचेज मैंने आपको ड्रॉ कराया ना मैंने अभी, वो एग्जांपल दे रखा है गुड्डू भैया वाला। अरे क्लियर, समझे मेरी बात? तो आप मेरी बात को समझिए बच्चों। पॉइंट इज दैट यहां जो हम पढ़ रहे हैं, जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, क्लियर, ये एग्जांपल केवल हंसी मजाक के लिए नहीं बेटा, हंसी मजाक के साथ साथ हम पढ़ाई भी कर लेंगे बेटा। क्लियर? दो अप्रोच होती है बच्चों, एक तो बुक खोलो, एक एक वर्ड पढ़ा के आपको बताओ बच्चा ये लिखा है, या मैं चाहता हूं कि आप बुक से देखें और आपको लगे नहीं मेरे को एग्जैक्टली ये आता है जो बुक में लिखा है बेटा। क्लियर? अच्छा, अब मेरा रिक्वेस्ट क्या है, जो यहां लिखा है मैंने वो एब्सोल्युटली सब कुछ आपको आता है बेटा, क्लियर। पर एक बार अगर आप रीड कर लेंगे ना बच्चों घर जाके, तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे आएगा बेटा, ओके क्लियर। एंड सर, अगर जो मैंने आज लिखा है, if you want to have a click then you can have a click, and thank you so much for your patience, thank you so much for your love, thank you so much। मिलते हैं कल, थैंक यू। आई होप मजा आया सप्लाई में, यस या नो? भारत माता की, थैंक यू सो मच। यू कैन हैव अ क्लिक ऑफ दी स्लाइड्स कॉपी करने के लिए बेटा। Okay, thank you so much, thank you, bye bye, take care, Mahul।